स्टूडेंट, वेलकम टू यूनी कोचिंग सेंटर। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है पूरक फलन ज्ञात करने की विधि, मेथड्स टू फाइंड आउट कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। ठीक है बच्चों, हमने पिछले लेक्चर्स में बच्चों मैंने बताया था कि जो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का मैंने जो फंक्शंस बताया था, उसमें बच्चों हमने CF एंड PI के बारे में बताया था। ठीक है, और CF कैसे निकालते हैं और PI कैसे ज्ञात करते हैं, हमने पिछले लेक्चर्स में बताया है। ठीक है बच्चों, तो उसमें मैंने सिर्फ प्रोसेस बताया हुआ है। ठीक, मैंने क्या बताया, सिर्फ प्रोसेस बताया है कि लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग क्या बच्चों निकालते हैं, CF निकालते हैं, और राइट हैंड साइड से बच्चों क्या निकालते हैं, PI निकालते हैं। ठीक है बच्चों, और बच्चों यदि आप वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उस लेक्चर को सबसे पहले आप देखिए। ठीक है, यदि अगर आप वो लेक्चर्स नहीं देखेंगे ना तो ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप सबसे पहले उसको देख लीजिए। और बच्चों, यदि आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ठीक है बच्चों, चलिए हम सबसे पहले जो मैंने पिछले वीडियो मैंने कुछ मेथड्स उसमें बताए थे, वही मेथड मैं बच्चों लिखने वाला हूँ। ठीक है, देखिए मैंने कहाँ तक आपको बताया था। मैंने बताया था आपको एफ ऑफ डी इंटू कितना बच्चों y इक्वल टू कितना Q(x), ये चीज़ें मैंने बताया था। ठीक है, ये चीज़ मैंने पिछले वीडियो मैंने बताया था। आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट का बच्चों मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है ओनली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो बच्चों आप सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें 2 वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उसको सबसे पहले देखिए। ठीक है, उसके बाद ये जो लेक्चर्स मैं बना रहा हूँ उसको भी मैं डाल दूँगा। ठीक है, तो आप उसको पहले देखिएगा अच्छे ढंग से। ठीक है, सभी वीडियो आप देखिए, तब आपको मैथमेटिक्स बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो कोई भी लेक्चर बच्चों मिस मत करिएगा। जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो चीज़ आप पहले करिए। मैथमेटिक्स तो मैं सिखाऊंगा ही। ठीक है, बेसिक लेवल से बच्चों मैं सिखाऊंगा आपको मैथमेटिक्स। अगर मैं 100% बता रहा हूँ, अगर उसको बिल्कुल अगर मैथमेटिक्स नहीं आता होगा, मैं जितना बच्चों मैं मैथ्स बता रहा हूँ, ठीक है, मैं हर जगह छोटी छोटी चीज़ें आपको बताता रहता हूँ। ठीक है, तो आप उस पर फोकस करिए। अगर आप हाई लेवल में पहुँचे हैं तो कहने का मीन्स ये है, आपको क्लास 10th का और क्लास 12th का ये छोटी छोटी चीज़ें तो आना चाहिए आपको। ठीक है, तो देखिए मैंने एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल टू मैंने क्या बताया था, Q(x) बताया था। मैंने बताया था बच्चों, यहाँ मैंने कुछ कंडीशंस लिया था। मैंने बोला था अगर यहाँ पे Q(x) इक्वल टू क्या हो जाए, 0, तो मैंने बताया था PI की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0। ठीक है, मैंने ये सब चीज़ें पिछले लेक्चर्स में बता दिए हैं। तो यहाँ पे जो यानी कंप्लीट सॉल्यूशन बच्चों निकल के आता है, जनरल सॉल्यूशन, तो ये क्या होता है, मैंने यही फॉर्मूला बताया था। तो बच्चों इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, तो y इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, CF। ठीक है, ये चीज़ मिला। और इसके बाद बच्चों मैंने ये भी बताया था अगर Q(x) की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो यहाँ भी PI की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी, ना। ठीक है, कुछ ना कुछ तो आएगी। तो इसका बच्चों जो जनरल सॉल्यूशन होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, ये क्या होगा, CF प्लस कितना बच्चों, PI। ठीक है, मैंने CF भी बताया था क्या होता है, PI भी बताया था क्या होता है। ठीक है, CF मतलब होता है बच्चों कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस एंड PI मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ें ध्यान देना। और बच्चों मैंने यहाँ पे ये भी बताया था, मैंने जो एफ ऑफ डी लिखा है, वेयर मैंने एफ ऑफ डी इक्वल टू मैंने बताया क्या था, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मैंने बताया था A0 D⁻n प्लस A1 D⁻n-1 प्लस A2 D⁻n-2, ये सीक्वेंस ऐसा बढ़ता था। ठीक है, और इसके बाद मैंने यहाँ भी बताया था बच्चों, इसमें हमने 3 वर्ड मैंने यूज़ किया है।
एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस एंड एक पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। और मैं थर्ड जो यूज़ करूँगा यानी सहायक समीकरण, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है बच्चों। ऑक्सिलरी इक्वेशन का हम लोग ए डॉट ई डॉट से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए हमने वहाँ पे ऑक्सिलरी बताया था, डी के स्थान पे बच्चों क्या लिखते हैं, एम लिख देते हैं और इसको 0 बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, a0 डी की पावर n प्लस कितना a1 डी की पावर n-1 प्लस a2 डी की पावर n-2 प्लस डॉट डॉट, ठीक है। और लास्ट में बच्चों मैं क्या लिखूँगा, इक्वल। तो मैंने बच्चों सॉरी यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला, d के स्थान पे बच्चों आप m लिख दिए, लिखिए d के स्थान पे मैं क्या लिखूँगा, m, ठीक है। d के स्थान पे मैंने क्या लिखा, m, ठीक। तो जहाँ जहाँ बच्चों d था मैंने क्या रखा, उसमें पुट किया, d पुट किया। तो ये आपका एक ऑक्सिलरी इक्वेशन प्रदर्शित करता है, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है बच्चों, ये चीज़ें, ठीक। तो इसको मैंने बताया भी था, इसके रूट्स क्या होंगे बच्चों, m1 होंगे, m2 होंगे एंड m3 होंगे, मैंने बताया था mn तक, ठीक है। ये चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था। यानी m की पावर n है तो बच्चों इसके n रूट्स होंगे, यही ना, n रूट्स होंगे। तो मैंने क्या लेट किया, m1 m2 m3 डॉट डॉट कहाँ तक बच्चों, mn तक, क्लियर है। अब बच्चों इसमें देखिए हम सबसे पहले बच्चों देखिए मैं y इक्वल टू मैंने सी एफ लिखा है। तो सबसे पहले बच्चों हम यही पढ़ने वाले हैं, y इक्वल टू कितना, सी एफ। और बच्चों जब भी हम लोग पी आई निकालते हैं, आप यहाँ समझ भी लीजिए, यहाँ से अगर हम लोग बच्चों पी आई निकाल लेंगे ना, तो पी आई का जो फंक्शंस होगा कैसे निकालते हैं, ये जो बच्चों एफ ऑफ डी है ना, इसको हम लोग प्रशांता करते हैं। तो ये एक फंक्शंस बन जाता है एफ ऑफ डी में इंटू कितना बच्चों, क्यू ऑफ एक्स में, ठीक है। ये चीज़ आप जानते रहिए अभी से, ठीक है। लेकिन अभी हमें क्या पढ़ना है, ओनली सी एफ ज्ञात करना। मैंने टॉपिक का नाम भी लिखा है, मेथड ऑफ फाइंड सी एफ यानी कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। तो यानी सी एफ ज्ञात करने की विधि, हम सबसे पहले इनके केस लिखेंगे, मैंने बताया भी था। तो चलिए हम सबसे पहले इसको रफ करते हैं। मैंने इसलिए बच्चों डिस्कस किया इस टॉपिक में क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ये होते हैं कि पिछला लेक्चर देखते ही नहीं हैं, ठीक है। तो बच्चों आप प्लीज़ उस लेक्चर को देखिए अच्छे से, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए मैं केस लिखने वाला हूँ, ठीक। केस बच्चों मैं फर्स्ट लिखूँगा। देखिए बच्चों मैंने वहाँ पे बताया था, ध्यान से समझना, यदि जो रूट्स हैं आपके m1 m2 m3 डॉट डॉट कहाँ तक हों बच्चों, mn हो, और जो बच्चों आपके रूट्स हैं ना वो कैसे हों, रियल हों। क्या हों, रियल मतलब वास्तविक हों, एंड डिफरेंट मतलब बच्चों अलग अलग या भिन्न भिन्न बोल सकते हो, ठीक है। तो कहने का मीन्स ये है, मेरा फर्स्ट जो केस रहेगा बच्चों, आपके जो रूट्स होंगे m1 m2 m3, ठीक है, डॉट डॉट कहाँ तक बच्चों, mn तक, ठीक। ये जो रूट्स होंगे बच्चों ये रियल होंगे एंड क्या होंगे बच्चों, डिफरेंट होंगे। तो मेरा सी एफ कितना होगा, कैसे फाइंड करेंगे, अगर रूट्स बच्चों अलग अलग आ जाएं और जो आपके रूट्स हों बच्चों क्या हों, रियल हों, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, रियल मीन्स वास्तविक के अंदर सब कुछ आ जाती हैं, ओनली कम्प्लेक्स नंबर छोड़ के, क्योंकि बच्चों रियल सबसे बड़ा जो नंबर होता है ना वो कम्प्लेक्स नंबर होता है, उसमें रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों आते हैं। तो कहने का मीन्स सबसे पहले हम लोग रियल सीखेंगे, ठीक है। तो मैं बच्चों केस फर्स्ट लिखने वाला हूँ, आप प्लीज़ आप नोट करिएगा, ठीक है बच्चों। मैं केस फर्स्ट लिख रहा हूँ। तो देखिए केस फर्स्ट मैंने डाल दिया, ठीक। अब बच्चों केस जब मैं फर्स्ट लिखूँगा, केस फर्स्ट मैंने क्या बोला, इफ़ m1 m2 m3 डॉट डॉट कहाँ तक बच्चों, mn तक, ठीक है, आपके जो रूट्स हैं रियल एंड क्या हो बच्चों, डिफरेंट हो, मैं यही कंडीशन लिखने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। तो मैं क्या लिखूँगा बच्चों, इफ़ m1 m2 m3 m1 m2 m3 m4 डॉट डॉट बच्चों कहाँ तक, mn,
ठीक है, डॉट डॉट कहाँ तक, mn, ऑल आर रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड डिफरेंट। या बच्चों मैं इसका एक नाम और बोल सकता हूँ, मैंने बताया भी था, ठीक है, डिस्टिंक्ट। ठीक, इसका मतलब क्या होता है मैंने अभी जस्ट आपको बताया। मैं बच्चों जो भी केस लिख रहा हूँ ना, आप एक एक केस को अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करेंगे। मैं जो बोल रहा हूँ उस बात को समझिए आप पहले। मैंने जो केस फर्स्ट लिया है, CF ज्ञात करने की विधि में मैंने केस फर्स्ट लिया है। और बच्चों केस फर्स्ट में मैंने क्या लिया है बताइए, जो आपके रूट्स हैं, जो आपके रूट्स हैं मैंने क्या लिया है, M1 M2 M3 डॉट डॉट कहाँ तक, Mn तक। और ये जो बच्चों रूट्स हैं ना, ये कैसे होने चाहिए, रियल होने चाहिए एंड डिफरेंट होने चाहिए। कहने का मीन्स ये है बच्चों, वास्तविक होना चाहिए और क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो बच्चों मैं बोल सकता हूँ इनका बच्चों जब मैं CF निकालूंगा, इनका बच्चों मैं जब CF निकालूंगा तो ध्यान से समझना। ठीक है, मैं आपको एक कंडीशन बताने जा रहा हूँ, बहुत छोटी सी कंडीशन बताऊंगा, और वो भी आपका क्लास 9th का है। किस टॉपिक का है बच्चों, क्लास 9th का। देखिए आपने पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल पढ़ा है कि नहीं, पॉलिनोमियल पढ़ा है, P ऑफ x इक्वल टू, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। ठीक है, आप पढ़े होंगे बच्चों किसी भी फंक्शन में, यानी ओनली वन वेरिएबल हो। ठीक है, यानी एक चर राशि को हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल। एक चर राशि को क्या कहा जाता है, पॉलिनोमियल। ओनली वन वेरिएबल इज नोन एज पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो कहने का मीन्स मैं ले लेता हूँ a0, ध्यान से समझना, मैंने क्या लिया a0। अब मैं x की पावर में इसमें लूँगा, तो x की पावर मैंने 0 लिखा, ध्यान से समझना, क्योंकि मैं इसी से निकालूंगा CF। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, a0 लिखा, x की पावर 0 लिखा। मैंने क्या लिखा, a1 लिखा, x की पावर 1 लिखा, a2 लिखा, x की पावर 2 लिखा, a3 लिखा, x की पावर 3, डॉट डॉट कहाँ तक बच्चों, an लिखेंगे, x की पावर कहाँ तक, n तक। ठीक है, अब बताइए बच्चों इसमें अगर मैं बोलूँ वेयर a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट कहाँ तक बच्चों, an आर रियल। ठीक है बच्चों, और ये जो आपका x है ये क्या है बच्चों, वेरिएबल है। x क्या है, वेरिएबल है, तो यानी x में आपका क्या कहलाता है बच्चों, पॉलिनोमियल। x में क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, ये x में क्या कहलाएगा बच्चों, पॉलिनोमियल कहलाता है। तो मैंने क्या लिया, अब इस बात को समझिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं, ध्यान देना, ये जो कंडीशन है मैं सब में अप्लाई करूँगा, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, अब बच्चों अगर ये चीज़ देखोगे अच्छे से, अगर मैं CF की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट कंडीशन की CF, अगर बच्चों जितने रूट्स होंगे, ध्यान से समझना मैंने क्या बोला, जितने आपके रूट्स होंगे उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट उसके साथ बच्चों मल्टीप्लिकेशन में होंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया, जितने भी रूट्स होंगे उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट उसके मल्टीप्लिकेशन में चलेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने इस M1 के लिए मैंने क्या लिखा, C1, और इस M2 के लिए मैंने क्या लिखा, C2, और इस M3 के लिए लिखा मैंने C3, और इस M4 के लिखा मैंने C4। ऐसे ही बच्चों मैं इस Mn के लिए लिखा Cn। ठीक है, अब देखिए जब बच्चों मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, यानी C1। और बच्चों इसमें जो CF होगा ना, ध्यान से समझना ये चीज़, मैं आगे भी यूज़ करूँगा। अब देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है,
यहाँ से मैं क्या करूँगा, स्टार्ट करूँगा। तो बच्चों मैं सबसे पहले ये जो कांस्टेंट है A1, तो बच्चों मैं पहले C1 लिखूँगा। क्या लिखा मैंने, C1, ठीक है। इसके बाद बच्चों मैं क्या लिखूँगा, e की पावर में यहाँ देखिए C1 लिखा है तो यहाँ M1 चलेगा, M1x, ठीक है। C1 इंटू e की पावर M1x प्लस C2, अब क्या चलेगा बच्चों बताइए, C1 क्या चलेगा, देखिए C1 लिखा है e की पावर M1x, अब C2 लिखेंगे तो e की पावर में क्या होगा बच्चों, M2 होगा, e की पावर में M2x, क्लियर है। इसके बाद बच्चों बताइए C3 अगर मैं लिखूंगा तो e की पावर में क्या होगा, M3 होगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों ध्यान से समझना, अगर मैं C4 लिखूंगा तो e की पावर में क्या होगा बच्चों, M4x, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। अब बच्चों अगर मैं ऐसे ही कहाँ तक चला जाऊँ, n तक जाऊँ, ठीक है, तो क्या होगा बताइए, Cn होगा, e की पावर में Mnx होगा, ठीक है। तो बच्चों पहली जो CF आपके निकल के आई, ये देखिए, जब बच्चों आपके रूट्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे और डिफरेंट होंगे। तो देखिए मैं यहाँ से लिया हूँ, यहाँ से मैंने ये चीज़ें लिखा है, ठीक है। अभी अगर मैं पूछूँ आपसे x की पावर 0 वैल्यू कितना 1, और इसको भी बच्चों मैं कांस्टेंट मान लूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब जो मैं सेकंड कंडीशन लूँगा ना, यहीं से मैं बच्चों स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, यहीं से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो देखिए अब बच्चों देखिए, मैंने ये जो मैंने CF लिखा, ये किसके लिए लिखा है बताइए, जब मूल्स आपके रियल हों एंड डिफरेंट हों, तो यानी अलग अलग होंगे बच्चों, तो हमारा जो CF होगा इस प्रकार का होगा। आप याद करिए, देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बच्चों विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में, इसमें बच्चों सारे आपको फॉर्मूले मिलने वाले हैं। तो फॉर्मूले आप देखिए 2 बार 3 बार अगर प्रैक्टिस करोगे ना, फॉर्मूले अपने आप याद होंगे, याद नहीं करना है, बस आपको बस समझना है कैसे हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब बच्चों अगर इसी में मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है। मैंने M1 की वैल्यू मैंने लिख लिया 1, M2 की वैल्यू मैंने लिख लिया 2 एंड M3 की वैल्यू लिख लिया बच्चों 3, या M4 की वैल्यू ले लीजिए 4। अब ये बताइए, ये जो रूट्स हैं ये क्या है, रियल है कि नहीं, रियल है। अगर नेगेटिव भी होता तब भी रियल होता, उसको इंटीजर मानते हैं, लेकिन रियल तो इंटीजर से बड़ा होता है, ठीक है। तो बच्चों ये जो रूट्स हैं ना, ये कैसे हैं, अलग अलग हैं एंड रियल हैं। तो बच्चों इसका देखिए, इस M1 के लिए क्या होगा बताओ, C1 होगा, और इस M2 के लिए क्या होगा, C2 होगा, और इस M3 के लिए क्या होगा बच्चों, C3 होगा, एंड इस M4 के लिए C4 होगा कि नहीं बताइए। अब देखिए बच्चों, अगर मैं इसका CF निकालूंगा, अगर मैं इसका CF निकाल दूं, तो देखिए बच्चों यहाँ पे मैं लिखता हूँ CF। तो सबसे पहले देखिए मैं C1 लिखूंगा, ध्यान से समझिए, सबसे पहले क्या लिखूंगा, C1, और इंटू e की पावर में चलेंगे। C1 लिखा मैंने, इंटू e की पावर में बच्चों ये देखिए जो M1 की वैल्यू है, आप पहले 1 लिखेंगे, 1 इंटू एक्स। तो देखिए M1 के स्थान पे आप क्या डालेंगे, 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स, चलिए प्लस इसके बाद बच्चों C2 आप देखिए पहले C1 लिखें फिर C2 लिखिए। अब e की पावर में क्या होगा, e की पावर में जो वैल्यू है M2 की, देखिए यहाँ पे M2 है, अब M2 की वैल्यू यहाँ पे क्या डालेंगे, 2, यानी 2x आ जाएगा। इसी प्रकार बच्चों देखिए C1 C2, अब इसके बाद क्या आएगा C3, e की पावर में, अब देखिए बच्चों क्या लिखेंगे, बोलिए जल्दी से, 3 लिखेंगे, 3x। इसके बाद बच्चों क्या आएगा, C4, e की पावर में 4x। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन का CF होगा, क्लियर है, फर्स्ट कंडीशन का CF होगा, क्लियर है।
तो आपको फर्स्ट यानी केस बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं इसको रब करूँगा। ठीक, अब देखिए मैं सेकंड कंडीशन लेने वाला हूँ। ठीक, देखिए ध्यान से देखिएगा। अब बच्चों यानी केस सेकंड लेते हैं, केस सेकंड। अब बच्चों देखिए मैंने केस सेकंड में मैं ले क्या रहा हूँ, ध्यान से समझना। इसमें बच्चों यदि हम दो रूट्स क्या मान लें बच्चों, इक्वल्स मान लें। मैंने क्या बोला, यदि दो रूट्स यानी दो मूल्स क्या हों, इक्वल हों, एंड सभी रूट्स क्या हों बच्चों, अलग अलग हों। ठीक है, तो उसका CF कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। मैंने क्या बोला, इफ M1 इक्वल टू कितना बच्चों, M2। मैंने क्या बोला, इफ M1 इक्वल टू M2। अब देखिए दो रूट्स मैंने क्या मान लिया, इक्वल मान लिया, और बच्चों मैं जो रूट्स अगेन लूँगा वो सब के कैसे लेंगे, अलग अलग लेंगे। ठीक है, तो M1 M2 हो गया। इसके बाद क्या आएगा बच्चों, M3 M4 M5 M6, ऐसे बच्चों कहाँ तक जाएगा, Mn तक जाएगा। अब बच्चों ये बताइए, यहाँ पे ध्यान से देखना, इसके लिए ये C1 होगा और इसके लिए ये C2 होगा कि नहीं, कंफर्म है। मैंने क्या बताया, हर एक रूट्स के साथ एक आर्बिट्री कांस्टेंट जरूर होगा। क्लियर है, तो देखिए इसके लिए क्या होगा बच्चों, C3, एंड इसके लिए C4, इसके लिए C5 एंड इसके लिए C6, एंड इसके लिए बताइए Cn। ठीक है, अब बच्चों देखिए इसका जो मैं CF लिखने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब मैं पॉलिनोमियल का यूज़ करूँगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे बच्चों देखिए A0 लिखा है x की पावर 0। अब इसमें देखिए A0 आपका क्या है, अगर मैं कांस्टेंट मानता हूँ तो मान लेते हैं ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, मान लेता हूँ। ठीक है, मान रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ। इसको बच्चों अगर मैं C1 लेट कर लूँ, ध्यान से समझना, इसको मैंने क्या लेट किया, C1, एंड इसको क्या लेट करूँगा, C2, एंड इसको C3, ऐसे ही बच्चों अगेन चलेगा। ठीक है, और मैंने यहाँ कंडीशन भी आपको बताया, M1 बराबर कितना होना चाहिए, M2 हो। यदि M1 बराबर क्या हो बच्चों, M2 हो, और जो सभी रूट्स क्या हो बच्चों, अलग अलग हैं, तो उनका CF देखिए अब कैसे होगा। देखिए यहाँ मैं एक मतलब रूट्स के साथ बच्चों में एक क्या करूँगा, आर्बिट्री कांस्टेंट लगाऊंगा। तो अब यहाँ से देखिए मैंने पहले C1 लिखा, मैंने क्या लिखा पहले, C1। देखिए अब इसमें x की पावर 0 वैल्यू कितना, बताइए जल्दी से, x की पावर 0 वैल्यू कितना, 1 होता है। अगर बच्चों मैं यहाँ पे x की पावर अगर 0 लिख दूंगा, देखिए मैं लिखता हूँ इनटू x की पावर 0 प्लस, इसके बाद बच्चों में आर्बिट्री कांस्टेंट यानी C2। अब देखिए यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ कि नहीं, हाँ चलिए लिख सकते हैं, वेरी गुड। तो देखिए बच्चों C1 इंटू एक्स की पावर 0 प्लस C2 इंटू एक्स इंटू जो मैंने अभी कंडीशन बताया था ए की पावर में बच्चों में क्या डालूंगा, चाहे M1 डालूं चाहे M2। चलिए M1x लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों C1 एंड C2 तो हो गया, अब क्या बचा है C3 बचा। देखिए C3 के साथ बच्चों क्या चलेगा, M3 चलेगा, यानी e की पावर में M3x प्लस C4 e की पावर में M4x प्लस कहाँ तक बच्चों, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, Cn e की पावर में MNX। ठीक है, तो बच्चों ये आपका CF निकल के आएगा। और आपके बुक में कैसा देगा ये भी मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ बच्चों x नहीं देगा। ठीक है, x गायब होता है। अगर मैं x की पावर 0 लिखूँगा तब भी सही है आपका, देखिए ऐसे देगा, यानी मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। देखिए x की पावर 0 वैल्यू कितना बच्चों, 1 होगा, तो C1 प्लस कितना बच्चों, C2x,
अब e की पावर में बच्चों मैं चाहे यहाँ m1 लिखूँ चाहे m2 लिखूँ, क्योंकि दोनों रूट्स क्या हैं बच्चों, इक्वल हैं। तो यानी चलिए मैं m1 ही लिखता हूँ, m1x प्लस c3 e की पावर में m3x प्लस डॉट डॉट लिख लेंगे ना। तो ये बच्चों आपका CF निकल के आ गया। ये किसके लिए है बच्चों, ये किसके लिए है, ये बच्चों जो है सेकंड कंडीशन के लिए, यानी केस सेकंड। केस सेकंड में क्या था, दो रूट्स बच्चों इक्वल होंगे एंड सभी रूट्स क्या होंगे बच्चों, डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो उनका बच्चों CF जो होगा बच्चों ये होगा। ठीक है, तो मैंने अभी जस्ट आपको बता दिया। तो देखिए बच्चों ये क्या होते हैं, एक सीक्वेंस में चलते हैं, एक सीक्वेंस में क्या होते हैं, चलते हैं। अब बच्चों देखिए मैं केस थर्ड लेने वाला हूँ, आप इसको नोट करिए वीडियो पॉज करके। मैंने केस फर्स्ट बताया, केस सेकंड बताया, अब मैं केस थर्ड लूँगा। ठीक है, तो देखिए मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक, अब देखिए बच्चों जो मैं रूट्स लेने वाला हूँ, ठीक है, अब देखिए यहाँ मैं इसको रफ करता हूँ। अब बच्चों मैं थर्ड ले रहा हूँ, थर्ड पॉइंट, केस थर्ड, ध्यान से समझना, m1 m2 बराबर m3। मैंने क्या बोला, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3। अब बताओ अलग अलग कर दो, m4 m5 m6 डॉट डॉट कहाँ तक बच्चों, mn। ठीक है, मैंने ये लिखा, इसके लिए C1, इसके लिए C2, इसके लिए C3, इसके लिए C4 एंड इसके लिए C5 एंड C6, चलो लास्ट के लिए Cn। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझना, अभी मैंने जस्ट बताया था, जस्ट मैंने बताया। ठीक है, देखिए ये जो रूट्स हैं बच्चों, थ्री रूट्स, इस बार थ्री रूट्स क्या हैं बच्चों, इक्वल हैं एंड सभी रूट्स क्या हैं, अलग अलग हैं। तो कहने का मीन्स ये है, पहले मैं C1 लिख दूंगा, अब इस C2 के साथ बच्चों x चलेगा, यानी यहाँ तो x की पावर 0 है, अब इस C2 के साथ x मिलेगा। ठीक है, अगेन इस C3 के बाद देखिए पहले 0 था फिर 1 था, अब कितना आएगा बताइए, सोच के बताइए, पहले 0 फिर 1, फिर अगर मैं C3 लिखूंगा तो x की पावर बच्चों क्या होगी, 2 होगी। समझ गए होंगे मैंने क्या बोला, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2। क्लियर है, देखिए पॉलिनॉमियल से ही निकल रहा है, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट उसके साथ उतने ही यानी x की पावर चलते रहेंगे। ठीक है, और मैंने बताया जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे मैंने m1 लिखा, m2 एंड m3 इक्वल थे, तो बच्चों e की पावर में मैं चाहे m1 लिखूँ चाहे m2 लिखूँ चाहे m3 लिखूँ, तो बच्चों मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, e की पावर m1x या e की पावर m2x या e की पावर m3x लिख सकते हैं ना। देखिए इसको प्लस, अब देखिए बच्चों अब देखिए जो रूट्स आपके हैं यहाँ से देखिए बच्चों अलग अलग हो गए, तो मैंने C1 C2 C3 ऐड कर दिया है। अब जो आर्बिट्री कांस्टेंट आपका आएगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा बताइए, C3 तक हो गया यानी C4 से, तो C4 लिखेंगे, जैसे ही मैंने C4 लिखा e की पावर में m4 आएगा। देखिए C4 के साथ क्या है, m4x प्लस, इसी प्रकार बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, C5 लिख सकता हूँ, e की पावर में m5x लिख सकता हूँ, प्लस डॉट डॉट चलेगा, डॉट डॉट कहाँ तक चलेगा, देखिए Cn e की पावर में mnx। ठीक है, तो ये आपका थर्ड हो गया। ठीक है बच्चों, ये क्या हुआ, थर्ड केस। तो CF में मैंने फर्स्ट केस का एग्जाम्पल बताया, अब सेकेंड एंड थर्ड का बच्चों मैं रूट्स लेने वाला एग्जाम्पल, अब इसी एग्जाम्पल को आपको देख के बताते हैं, आप बताइएगा CF कैसे निकालते हैं। ठीक है, यानी आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए, यानी फर्स्ट केस सेकंड केस एंड थर्ड केस हो गया है। ठीक है, अब देखिए मैं इनके एग्जाम्पल्स लेके आपको बच्चों बताता हूँ, ध्यान से देखना यहाँ पे बच्चों। ठीक है, देखिए
मैंने इसको रब कर दिया। आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा सभी क्वेश्चंस, ठीक है। केस मैंने जो लिखाया बच्चों, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैंने यानी जो सेकंड केस था मैंने उसका एग्जांपल नहीं बताया था, चलिए मैं अब बता रहा हूँ। m1 इक्वल टू m2, यही में था ना। तो अगर बच्चों मैं m1 की वैल्यू 2 मान लूँ और m2 की वैल्यू भी मैं क्या मान लूँ, 2 मान लूँ, ठीक है। एंड m3 की वैल्यू चलिए मैं 3 मान लेता हूँ। एंड m4 की वैल्यू चलिए मैंने -2 ले लिया, ठीक है। नहीं तो सर बोलोगे आप कि सभी जो रूट्स ले रहे हैं सभी पॉजिटिव ले रहे हैं, नेगेटिव नहीं ले रहे हैं। कुछ भी ले सकते हैं बच्चों आप, ठीक है। तो देखिए सेकेंड कंडीशन के लिए बच्चों जो CF होता है मैंने अभी बताया था C1 प्लस C2x ई की पावर में m1x प्लस, देखिए इसके बाद बच्चों C3 ई की पावर में m3x, ठीक है। इसके बाद C4 ई की पावर में बच्चों m4x, ये होगा। जितने रूट्स हों आप बच्चों ऐसे बढ़ाते जाइएगा, ठीक है। अब देखिए मैं इसका CF निकालता हूँ। CF कैसे निकलेगा, मैंने क्या बोला, C1 प्लस C2x लिख देंगे। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि बच्चों देखिए यहाँ पे m1 और m2 क्या हैं, इक्वल हैं। m1 और m2 क्या हैं बच्चों, इक्वल हैं। तो क्या होगा, जब भी इक्वल होंगे C1 प्लस C2x तो यहाँ x की पावर 0 मिलेगा, ये चीज़ ध्यान देना। C1 प्लस C2x ई की पावर में मैं चाहे m1x लिखूँ चाहे m2x लिखूँ, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है बच्चों, इक्वल है। तो मैं क्या लिख दूंगा, 2x। इसके बाद C3 ई की पावर में 3x लिख दूंगा, चलिए 3x लिखा प्लस। अब इसके बाद बताइए, इसके बाद C4 ई की पावर में कितना चलेगा बच्चों, -2x लिखा, ठीक है। तो ये इसका CF निकला, ठीक। अब इसी प्रकार मैंने जो थर्ड मैंने बताया, थर्ड मैंने क्या बताया था, यहाँ पे m1 बराबर m2 बराबर m3 तीन कंडीशंस लिए थे बराबर। इसके बाद बच्चों m4 था, m5 था, ऐसे डॉट करके था। चलिए मैं इसका रूट्स ले लेता हूँ 1, इसका भी ले लेता हूँ 1 एंड इसका भी ले लेता हूँ 1, ठीक है। और ये इसका ले लेता हूँ बच्चों 2 एंड इसका ले लेता हूँ, चलिए 5 ले लिया, ठीक है। कुछ भी लीजिए। अब बताइए इसका CF मैंने अभी जस्ट आपको बताया, इसका CF कैसे निकालेंगे। CF देखिए C1 प्लस C2x प्लस कितना बच्चों, C3x²। जब भी 3 रूट्स बच्चों इक्वल हों तो एक सीक्वेंस में चलेंगे, तो यहाँ मैं e की पावर में क्या लिखूंगा, m1x प्लस, देखिए 3 हो गए, इसके बाद 4 लिखिए, तो यानी e की पावर पहले मैं कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट लिखूंगा, यानी C4 ई की पावर में बच्चों में क्या लिखने वाला हूँ, m4x प्लस C5 ई की पावर में m5x, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर कितना आएगा, C1 प्लस C2x प्लस कितना बच्चों, C3x²। अब e की पावर में बच्चों क्या होगा, e की पावर में बताइए, m1 है, m1 की वैल्यू 1 है तो 1x लिख दीजिए प्लस। इसके बाद C4 ई की पावर में m4, तो यानी m4 की वैल्यू 2 है तो यानी e की पावर में 2x। चलिए C5 ई की पावर में कितना बच्चों, m5x यानी कितना 5x। तो ये बच्चों इसका क्या निकल के आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। मैंने 3 केसेस बताए आपको, मैंने क्या बताया, 3 केसेस बताया और इसके एग्जाम्पल्स भी मैंने बताया, ठीक है। अब बच्चों मैं यानी 4th केस लेने वाला हूँ। क्या लेने वाला हूँ, 4th केस। तो बच्चों यदि आप हमारा चैनल्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक। ये बच्चों मैं लो लेवल नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसमें आपका BSc सेकेंड ईयर, ये मैं BSc सेकेंड ईयर का सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। IERT का सिलेबस है बच्चों और BTech सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है, ठीक है। तो यानी एक ही टॉपिक, यानी आप समझ सकते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, यानी आप BTech लेवल ले लीजिए, BSc ले लीजिए सेकेंड ईयर का, और इसके बाद IERT थर्ड सेम में मिलेगा, आप समझते होंगे, ठीक है।
तो चलिए अब बच्चों मैं केस क्या ले रहा हूँ, केस मैं लूँगा फोर्थ। मैंने क्या बोला, केस फोर्थ। अब बच्चों ध्यान से समझना, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने कुछ बोला ही नहीं, ठीक है। ध्यान से समझिए। आपकी बच्चों मैं जो रूट्स लूँगा वो आपके रूट्स कैसे होंगे, सोचिए पहले। देखिए मैंने पहले में डिफरेंट लिए थे, मैंने फिर 2 रूट्स इक्वल लिए एंड डिफरेंट लिया, मैंने 3 रूट्स लिए एंड डिफरेंट लिए। इसी प्रकार आप 4 रूट्स ले सकते हैं, वो भी इक्वल्स होने चाहिए, तो एंड अलग अलग ले सकते हो। अब मेथड आप समझ गए होंगे। अब की बच्चों मैं क्या लेने वाला हूँ आप समझिए। मैं 2 रूट्स इक्वल लूँगा, अगेन मैं 2 रूट्स इक्वल लेंगे और बाकी सब अलग अलग। वही मेथड मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वही मेथड मैं क्या करूँगा, फिर रिपीटेड करूँगा, लेकिन एक ही केस लूँगा, आप समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों मैंने क्या लिखा, इफ़ m1 इक्वल टू m2। मैंने क्या बोला, इफ़ m1 इक्वल टू m2, m3 इक्वल टू m4। देखिए यहाँ पे जो रूट्स मैंने लिया है, देखिए 2 रूट्स जो हैं इक्वल हैं, ठीक है। 2 रूट्स क्या हैं बच्चों, इक्वल हैं, और बच्चों सभी क्या हैं, अलग अलग हैं। सभी क्या हैं बच्चों, अलग अलग हैं। तो बच्चों इनका CF कैसे निकालेंगे, तो इनका CF जैसे अभी बच्चों आप पढ़े थे, अभी आप बताइए जब 2 रूट्स इक्वल होते थे तो वहाँ पे हर m1 के लिए आर्बिट्री कांस्टेंट सबके लिए अलग अलग होगा। सबके लिए क्या होगा, सबके लिए बच्चों अलग अलग होगा, ठीक है। मैंने बताया सबके लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे, अब आपको समझाना नहीं पड़ेगा ये चीज़ें, ठीक है। अब देखिए मैंने अभी जस्ट बताया जब 2 रूट्स क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं, तो उनका बच्चों CF जो होता है, उनका जो CF होगा कैसे होता है बताइए, C1 प्लस C2x। यही मैंने बताया था ना, C1 प्लस C2x ई की पावर में M1x या M2x ई की पावर में M1x प्लस, या मैं M2x लिख दूँ। ये बच्चों ये इसके लिए है, ठीक है। अब मैं जो लिखूँगा ये इसके लिए होगा, ध्यान से समझना। अब की बताइए, अब यहाँ तो C1 C2 हो गया, यानी M1 भी हो गया, M2 भी हो गया। अब किसकी बारी है, M3 की बारी है, M4 की बारी है, ठीक है। यानी अब इसमें झगड़ा करा दो बच्चों, ठीक है। जब झगड़ा होगा तो क्या होंगे, कभी ना कभी तो क्या होंगे, क्लोज होंगे कि नहीं। झगड़ा बहुत ज़रूरी है, तो झगड़े कराया करो खूब आप लोग समझ सकते हो। क्योंकि अभी कुछ हुआ था इलाहाबाद प्रयागराज में, ठीक है। तो हम उस बात को रिपीट नहीं करेंगे, अच्छा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस, मैंने क्या बोला, इसके लिए बच्चों C1 प्लस C2x होगा, इसके लिए क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे ये चलेगा C2, इसके बाद C4 आएगा, यानी C3 प्लस, ये भी तो बच्चों देखिए इक्वल हैं, C3 प्लस कितना बच्चों, C4x, यही होगा ना। अगेन अगर बच्चों M4 भी अगर इक्वल होता तो C5x की पावर 2 हो जाती है। तो इस तरह के केसेस अब आप बना सकते हो, ठीक है। C3 प्लस C4x ई की पावर में, चाहे मैं चाहे M3x लिखूँ चाहे M4x लिखूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ई की पावर में M3x, ठीक है। अब बच्चों बताइए क्या आएगा, देखिए M1 हो गया, M2 हो गया, M3 हो गया, M4 हो गया। अब इसके बाद बच्चों क्या आएगा, M5, M6, M7। अब आप समझ सकते हो, यानी आर्बिट्री कांस्टेंट C4 तक हो गया, यानी मैं आर्बिट्री कांस्टेंट पहले लिखूंगा C5 ई की पावर में M5x प्लस C6 ई की पावर में M6x प्लस बच्चों ऐसे डॉट डॉट चलेगा, कहाँ तक जाएगा, Cn तक ई की पावर में mnx तक, ठीक है। तो बच्चों ये इसका CF निकल के आ गया, ठीक है। मैंने फर्स्ट केस बताया, सेकंड केस बताया, थर्ड केस बताया, फोर्थ केस बताया। इस पे आपको एग्जाम्पल भी बता देते हैं, ठीक है। इस पे बच्चों क्या करें, आपको एग्जाम्पल भी बता दें। अब देखिए, अब बच्चों यदि हम इसमें
अगर देखिए, अगर मैंने ले लिया m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू मैंने 1 ले लिया, m3 इक्वल टू m4 इक्वल टू मैंने 2 ले लिया, इसके बाद बच्चों m5 इक्वल टू 3, m6 इक्वल टू चलिए 9 ले लिया, ठीक है, ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब बच्चों बताइए इसका CF क्या होगा। तो यानी बच्चों इसका CF क्या होगा बताइए। मैंने हर के लिए बताया, हर m1 m2 के लिए आर्बिट्री कांस्टेंट वही होंगे, ठीक है। तो यानी मैं क्या लिखूँगा C1 प्लस C2x। अब e की पावर में बच्चों में क्या डाल दूँ m1x, ठीक है, प्लस इसके लिए बताइए, इसके लिए C3 प्लस C4x e की पावर में बच्चों, e की पावर में मैं क्या लिखूँगा, e की पावर में 2x, e की पावर में मैंने क्या लिखा 2x, ठीक है बच्चों, प्लस इसके बाद बच्चों C4 हो गए यानी C5 e की पावर में, e की पावर में मैं क्या लिखूँगा 3x प्लस C6 e की पावर में 9x। तो ये इसका CF निकल के आ गया, ठीक है। देखिए CF बहुत आसान है। CF क्या है बच्चों, बहुत आसान है। मैंने जितने भी केस बताया आप इसको अच्छे से प्रिपरेशन करिए, क्योंकि मैं जब क्वेश्चंस लूँगा ना तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो आप इसको एक अच्छा सा नोट्स बनाइएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों मैंने कितने केसेस लिए हैं, बताइए, मैंने कितने केसेस लिए हैं, 4 केसेस। अब मैं केस 5 लेने वाला हूँ, केस 5, ठीक है बच्चों। मैंने क्या बोला, अब मैं केस 5 लूँगा, ठीक है। अब केस 5 जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। केस 5 क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी सभी केसेस इंपॉर्टेंट हैं जरूरी। हाँ, अगर मैं इसकी अगर बात करूँ तो केस 5 जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो देखिए केस 5 है क्या, देखिए बच्चों, अगर मैं रूट्स जो हैं, रूट्स आर कम्प्लेक्स मान लूँ, ठीक है, रूट्स आर कम्प्लेक्स आर इमेजनरी, ये चीज़ें, ठीक है, आप समझ गए होंगे। मैं कम्प्लेक्स में अगर बात करूँगा बच्चों, आप लोग क्लास 12th में या 11th में बच्चों पढ़ चुके हैं कम्प्लेक्स बारे में। ये बच्चों z इक्वल टू होता है a प्लस IB के फॉर्म में बहुत लोग दिखाते हैं, या मैं बच्चों बोल सकता हूँ x प्लस IY के फॉर्म में दिखाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे जो कम्प्लेक्स नंबर लेना है यानी अल्फ़ा प्लस I बीटा के फॉर्म में लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये जो होता था रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू a होता था, इसके बाद इमेजनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू कितना बच्चों b होता था। तो यानी बच्चों इसमें एक रियल पार्ट होता था और एक क्या होता है, इमेजनरी पार्ट होता था। यहाँ भी आप रियल पार्ट ऑफ x लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ यानी z इक्वल टू कितना बच्चों y, ठीक है, ये चीज़ें लिख सकते हैं। अब बच्चों अगर मैं यहाँ आपसे अगर पूछूँ यहाँ पे, यानी अगर मैं रियल इसको मैं अगर मैं z मान लूँ, देखिए ध्यान से, अगर बच्चों मैं इसको z मानता हूँ तो इसमें बताइए क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू कितना बच्चों अल्फ़ा लिख सकते हैं, एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू कितना बच्चों बीटा, ठीक है, ये चीज़ें लिख सकते हो, क्लियर है। तो बच्चों इसमें देखिए अगर जब हम रूट्स निकालेंगे ना तो इसमें रूट्स आपके कैसे होंगे, अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में, ठीक है, अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में होगा। तो यानी कहने का मीन्स ये है, अगर बच्चों केवल अल्फ़ा रहेगा, केवल अल्फ़ा, तो कहने का मीन्स वो तो आपका रियल पार्ट हो गया, और अगर आई के साथ में बीटा आया तो कहने का मतलब आई के साथ में कुछ भी आ गया, ठीक है, तो वो आपका बच्चों क्या होगा, इमेजनरी होगा, क्लियर है। जब भी आपके इमेजनरी हो, और इमेजनरी के अंतर बच्चों ये चीज़ें जो होती हैं कम्प्लेक्स होती हैं। कम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं बच्चों, सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो a प्लस IB या x प्लस IY के फॉर्म को ही कम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू a एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू b होता है। तो बच्चों इसमें मैंने क्या बोला, अगर आपके रूट्स कैसे हो जाएं,
रूट्स कैसे हो जाएं, बताइए जल्दी से। रूट्स आपके कैसे हो जाएं, इमेजिनरी हो, ठीक है। तो बच्चों इसका जो CF निकलता है, इसका जो CF निकालेंगे तो देखिए, अगर मैं इसमें अगर मोल्स की अगर मैं बात करूं तो बताइए यहाँ पे M1 इक्वल टू कितना होगा, अल्फ़ा प्लस आई बीटा होगा कि नहीं, अल्फ़ा प्लस आई बीटा। एंड M2 इक्वल टू कितना होगा बच्चों, अल्फ़ा माइनस कितना बच्चों, आई बीटा, ठीक है, अल्फ़ा माइनस आई बीटा। क्लियर है। तो बच्चों अगर हम इनका CF निकालेंगे, अब ध्यान से समझिएगा, इनका बच्चों अगर हम CF निकालें तो देखिए मैं एक लाइन में आपको CF बताता हूँ। CF इनका बच्चों जो होता है e की पावर में अल्फ़ा x होता है। मैंने क्या बताया इसका CF, e की पावर में अल्फ़ा x, मैंने क्या बोला, e की पावर में अल्फ़ा x। इसके बाद बच्चों मैं लिखूँगा a cos बीटा x प्लस, इसके बाद बच्चों b साइन बीटा x, ये इसका बच्चों CF होता है। अब आप पूछेंगे सर ने तो ऐसे ही लिख दिया, होते हैं बच्चों, इसका प्रूविंग होता है। अगर आप कहिए तो मैं बता दूं, आप कहिए तो मैं बता देता हूं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको देखना पड़ेगा, और आप ऐसे हो कि वीडियो पूरा देखते भी नहीं हो। पूरा देखा करो यार, जितना देखिए। अगर आपको लगता है कि सर ने जो भी वीडियो बना रहे हैं बच्चों, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। आपको तो लगता है आपको बना बनाया मिल रहा है, तो आप चाहे इग्नोर कर दो, ठीक है, चाहे आप उसको अच्छे से प्रिपरेशन करिए, ठीक है। अगर आप देखो बच्चों, हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ, अगर आप अच्छे से देखोगे ना तो आपको बेनिफिट मिलेगा, अगर नहीं देखोगे तो समझ लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या बताया, इसका मैंने फॉर्मूला ये बोल दिया, मैंने क्या बोला, e की पावर में अल्फ़ा x, a cos बीटा x प्लस कितना b साइन बीटा x। अब ये बच्चों कहाँ से आया, अगर मैं इसका प्रूविंग सिखा दूँ आपको तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है, इसका प्रूविंग। अब बच्चों आप यही क्वेश्चन प्रूफ डाल लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको प्रूविंग ही भी सिखा दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन में लिख लीजिए प्रूफ दैट, ठीक है, प्रूफ दैट CF इक्वल टू e की पावर में अल्फ़ा x a cos बीटा x प्लस कितना बच्चों b साइन बीटा x, ठीक है, ये मैंने लिखा। अब ध्यान से समझना, मैं इसका प्रूफ करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसका प्रूफ करूँगा। देखिए बच्चों, मैंने लेट किया, मैंने क्या लेट किया, अभी मैंने जस्ट बोला था ना उसके रूट्स, ठीक है। मैंने एक M1 इक्वल टू माना था, M1 इक्वल टू कितना बच्चों, अल्फ़ा प्लस आई बीटा, एंड M2 इक्वल टू कितना बच्चों, अल्फ़ा माइनस आई बीटा। अब बताइए ये जो रूट्स हैं आपके ये कैसे हैं, अलग अलग हैं कि नहीं, अलग अलग हैं। और मैं बताऊं तो ये इमेजनरी में है, तो अभी आप इमेजनरी पे ध्यान मत दीजिए क्योंकि मैं प्रूविंग कराने जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला, M1 और M2 बताइए अलग अलग हैं कि नहीं, अलग अलग है ना। तो बच्चों इसका जो CF होगा, इसका जो CF होगा C1 लिखेंगे। अभी मैंने जस्ट फॉर्मूला बताया था, C1 e की पावर में M1x प्लस C2 e की पावर में M2x। आप समझ गए होंगे, C3 e की पावर M3x। तो यानी CF बच्चों मैं निकालूंगा तो e की पावर में मैं क्या लिखूंगा, e की पावर में M1 लिखूंगा। M1 मतलब कितना बच्चों, अल्फ़ा प्लस आई बीटा, प्लस इसके बाद बच्चों मैं क्या लिखूंगा, C2 e की पावर में अल्फ़ा माइनस आई बीटा, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आप लोग बच्चों थ्योरम पढ़े होंगे, C1 e की पावर में इसको अल्फ़ा लिख सकता हूँ कि नहीं, e की पावर में अल्फ़ा। देखिए बच्चों यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, क्या मिस्टेक किया, ध्यान से देखिएगा। मैंने देखिए M1 के स्थान पर मैंने ये लिखा है लेकिन x नहीं लिखा, ये चीज़ें आप बिल्कुल मिस्टेक मत करिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखा,
e की पावर में अल्फा एक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो बच्चों क्या मिलेगा, e की पावर में अल्फा एक्स मिलेगा, इनटू लिख लीजिए e की पावर में आई बीटा एक्स लिख सकते हैं, प्लस बच्चों C2 मैंने लिखा e की पावर में ऐसे यहाँ भी आ जाएगा अल्फा एक्स इंटू e की पावर में माइनस आई बीटा एक्स। ठीक है, मैंने ये चीज़ लिख दिया। अब आप इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे तो कुछ ना कुछ स्टार्ट होगा। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं, आप इसको वीडियो पॉज करके नोट करिए, क्योंकि अब आपका वीडियो जो है बहुत ही लंबा होने वाला है। ठीक है, बहुत ही लंबा होगा। ठीक, अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे e की पावर अल्फा एक्स है, यहाँ भी e की पावर अल्फा एक्स है, और बच्चों अगर मैं यहाँ से एक स्टेप और मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, e की पावर अल्फा एक्स मैं इसमें से कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो e की पावर में अल्फा एक्स मिला, अब ब्रैकेट में क्या है बच्चों C1 है, और e की पावर में आई बीटा एक्स प्लस C2 e की पावर में माइनस आई बीटा एक्स। अब आप इसको इक्वेशन बन दीजिए। ठीक है, ये बन गया। ठीक, अब बच्चों देखिए, मैंने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया। अब बच्चों एक चीज़ ये बताइए, आप आयलर थ्योरम्स पढ़े होंगे। ठीक है, आयलर थ्योरम आप पढ़े होंगे। अगर मैं क्लास इंटर की अगर मैं बात करता हूँ, ध्यान से समझना, किस क्लास की, क्लास 12th की अगर मैं बात करूँ बच्चों, क्लास 12th में आप पढ़े होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि यही आयलर थ्योरम्स हैं। देखिए, आप लोग कम्प्लेक्स नंबर क्या पढ़े होते हैं, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में पढ़े होंगे। ठीक है, और आप इसको कन्वर्ट किए होंगे पोलर फॉर्म में। किस में कन्वर्ट किए होंगे, पोलर फॉर्म, यानी बच्चों इसको ध्रुवीय रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुवीय रूप। तो ये चीज़ें तो आपने कन्वर्ट किया होगा। ठीक है, अब इसमें देखो, अगर मैं इसको ड्रा करूं तो ये रियल में होगा। अगर मैं इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक मैं क्या लिख लूँ, x लिख लूँ, और इस पर देखिए बच्चों मैं y लिख लेता हूँ। अब इसको आप मिलाइए। ठीक है, देखिए ये क्या होगा, y होगा। ये चीज़, ये क्या होता है बच्चों, मॉड होता है। यानी अगर मैं वेक्टर की बात अगर मैं करता हूँ वेक्टर से, चलिए वेक्टर यहाँ नहीं बताऊँगा। ठीक है, मान लीजिए ये r होता है। ठीक है, ये इसमें क्या होगा, एक्स आई होगा, और इसमें क्या होगा बच्चों, वाई एंड जे होता है। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर मैं इसमें, ध्यान देना, मैंने एंगल लिया थीटा, मैं इसमें क्या निकाल के आ रहा हूँ, ध्यान से समझना, मैं निकाल के आ रहा हूँ। मुझे एक्स एंड वाई की ज़रूरत थी, मैंने रियल मान लिया, एंड इसका रियल पार्ट ऑफ यानी इमेजनरी पार्ट ऑफ, यानी इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड का इक्वल टू मैंने वाई लिखा। ठीक है, और रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू एक्स। ठीक है बच्चों, मैंने इसमें ग्राफ में प्लॉट किया। ठीक, अब बच्चों अगर मैं इसमें, ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें अगर बच्चों मैं कुछ निकालूं, क्या निकालूं बताइए, पोलर फॉर्म की कंडीशन क्या होती थी, x प्लस आई वाई क्या होता था, इसको मैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो पोलर फॉर्म की कंडीशन होती थी कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस कितना बच्चों, आई साइन थीटा होता था। अब इसी को तो हमें लाना है, इसी को हमें क्या करना है बच्चों, लाना है। देखिए कैसे आएगा वो चीज़, देखिए यहाँ पे अगर मैं बच्चों, देखिए अगर मैं क्या निकाल लूँ, अगर मैं कॉस थीटा निकालूंगा, क्या निकालूंगा, कॉस थीटा, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा। अगर मैं कॉस थीटा, अगर मैं आपसे पूछूं तो ये क्या होगा, ये बेस होगा, ये क्या होगा बताइए, हाइपोटेनस होगा। तो यानी x अपॉन कितना बच्चों, r होगा। तो यहाँ पे निकल के क्या आएगा, यहाँ पे निकल के क्या आएगा बच्चों, देखिए x इक्वल टू क्या मिलेगा, x इक्वल टू r कॉस थीटा। इसी प्रकार बच्चों अगर आप निकालेंगे तो y इक्वल टू मुझे मिल जाएगा r साइन थीटा, y इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, r साइन थीटा। क्लियर है, ये चीज़ें बच्चों कक्षा यानी 12th क्लास की हैं, बट आप जानते रहिए x इक्वल टू क्या होता है, r कॉस थीटा, y इक्वल टू कितना होगा, r साइन थीटा, निकाल सकते हैं ना। तो देखिए ये चीज़ मैंने लिखा। अब बच्चों मैं इसी इक्वेशन में अगर मैं रख देता हूँ, इसी इक्वेशन में मैं रखूँ x के स्थान पे बच्चों मैं क्या लिख दूँ, r कॉस थीटा, और कॉस थीटा प्लस आई, y के स्थान पे क्या लिखूँगा, r साइन थीटा,
आर साइन थीटा मैंने लिखा। अब बच्चों ये बताइए, अगर मैं इसमें आर कॉमन ले लूँ तो क्या मिलेगा बताइए, कॉस थीटा प्लस कितना बच्चों, आई साइन थीटा, ये होगा। ठीक है, यही होता है ना। तो यानी ये इसका बच्चों ये क्या हो गया, पोलर फॉर्म हो गया। ये क्या हुआ बच्चों, पोलर फॉर्म हुआ। ठीक है, ये इसका क्या है बच्चों, पोलर फॉर्म है। ठीक, और बच्चों अगर मैं इसमें देखिए, यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, अगर इन दोनों का वर्ग कर दूँ, यानी इसको अगर मैं इक्वेशन 1 दे दूँ एंड इक्वेशन इसको 2 दे दूँ, तो अगर बच्चों मैं इसको वर्ग करके बच्चों अगर ऐड करता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर बाहर लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना होगा बच्चों 1, ये होगा। तो बच्चों अगर मैं इसको देखें ध्यान से, आपने आयलर थ्योरम्स पढ़ा है। ठीक है, तो आयलर थ्योरम में अगर मैं इसी इतने पार्ट्स को ध्यान से समझना, मैं इतना पार्ट्स ले रहा हूँ। ठीक है, ई की पावर अगर मैं थीटा आई बोलूँ या ई की पावर में आई थीटा बोल दूँ। ठीक है, ई की पावर में कितना बच्चों, आई थीटा, तो ये बच्चों जो होता है ना, ये कॉस थीटा होता है प्लस कितना, आई साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए यहीं से तो आ रहा है ना ये चीज़ें। तो आयलर्स थ्योरम जो होता है बच्चों, ई की पावर में आई थीटा होता है, ई की पावर में आई थीटा होता है, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू कितना, यानी ई की पावर आई थीटा इक्वल टू कितना, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगर बच्चों मैं यहाँ पे ई की पावर माइनस थीटा निकालूँ तो यानी थीटा के स्थान पे बच्चों मैं क्या डालूँगा, माइनस थीटा डाल दूँ प्लस आई साइन माइनस थीटा डाल दूँ। ठीक है, तो बच्चों देखिए कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। चलिए कॉस थीटा लिखा। अब यहाँ पे कॉस साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस माइनस साइन थीटा होता है। तो ये बच्चों आयलर थ्योरम है। ठीक है, आप इसके बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, तो आयलर थ्योरम का बच्चों आप फॉर्मूला याद करिए अच्छे से। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा कम्प्लेक्स नंबर का था, मैंने उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया और पोलर फॉर्म से ही बच्चों मैंने क्या ज्ञात कर लिया, इसमें ई की पावर में आई थीटा एंड ई की पावर में बच्चों मैंने क्या ज्ञात किया, माइनस आई थीटा। ठीक है, अब बच्चों देखिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया है, अब ध्यान से समझना। अब आपका ये जो प्रूविंग है बच्चों ये सॉल्व हो जाएगा। मैंने अभी क्या बोला, ई की पावर में आई थीटा की वैल्यू कॉस थीटा प्लस कितना बच्चों, आई साइन थीटा। ठीक है, मैंने क्या बोला, ई की पावर में आई थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगर बच्चों मैं ई की पावर में माइनस आई थीटा की अगर मैं बात करूं, ई की पावर में माइनस आई थीटा की बात करूं तो बच्चों मैंने क्या बोला, थीटा के स्थान पे आप माइनस आई थीटा लिख दीजिए। ठीक है, थीटा के स्थान पे माइनस थीटा लिख दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ये माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आ गई। इसको बच्चों आयलर प्रमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयलर प्रमेय। तो ये चीज़ बच्चों आप याद रखना, क्योंकि ये जो है इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, और इसी से अगर हम इनको जोड़ेंगे तो आपका एक इमेजनी पार्ट निकल के आएगा, और अगर बच्चों मैं माइनस कर दूंगा, घटा दूंगा, ठीक है, जोड़ने पे आपका रियल पार्ट मिलेगा, और अगर बच्चों मैं माइनस करूंगा ना तो आपका इमेजनी पार्ट मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमें सबसे पहले इसको सीखना है, प्रूविंग कैसे होगा। तो प्रूविंग बच्चों अब देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ। अब ई की पावर में क्या है बच्चों, ई की पावर में आई बीटा है, ई की पावर में कितना, आई बीटा एक्स। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इससे देखिएगा, ई की पावर में आई बीटा एक्स, ध्यान से समझना, ई की पावर में आई बीटा एक्स। तो देखिए बच्चों ये जो थीटा का पूरा होगा कि नहीं, सिर्फ आई को देखिए, आई को छोड़िए, यानी थीटा के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए,
बीटा एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं? थीटा के स्थान पे बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ? बीटा एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ। तो लिख दीजिए, कॉस में क्या लिख दूँ? बीटा एक्स प्लस कितना आई साइन बीटा एक्स। ठीक है, ये मैंने लिखा। इसके बाद बच्चों इसी प्रकार मैं क्या निकाल लूँ? आई बीटा एक्स। तो अब बता दीजिए कितना आ जाएगा सिमिलरली। ठीक है, तो यानी कास बीटा एक्स माइनस आई साइन बीटा एक्स। ठीक है, ये चीज़ मैंने लिखा। ठीक, अब बच्चों मैं इसी इक्वेशन को यानी इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं एंड इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, और इक्वेशन 2 एंड 3 को बच्चों हम फर्स्ट में प्रूफ रखेंगे, यानी 2 और 3 का मान बच्चों इसमें हम रखने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो आपका सी एफ निकल के आएगा, सी एफ इक्वल टू कितना बच्चों? e की पावर में देखिए, e की पावर में मैंने अल्फ़ा एक्स लिखा, मैंने क्या बोला? C1 e की पावर में इसकी वैल्यू बच्चों, इसकी वैल्यू देखिए ऊपर लिखी है, इसकी वैल्यू कितनी लिखी है? क्या लिखने वाला हूँ? कॉस बीटा एक्स प्लस कितना बच्चों? आई साइन बीटा एक्स प्लस इसके बाद बच्चों C2 मैंने लिखा, और इसकी पूरे की वैल्यू बच्चों यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? कॉस बीटा एक्स माइनस आई साइन बीटा एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैंने दोनों वैल्यूज़ रख दिया मैंने। ठीक है, अब बच्चों इसको तो रब कर सकता हूँ ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। ठीक, अब इनका बच्चों हम क्या करेंगे? देखिए C1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, C1 कॉस बीटा एक्स, यहाँ पे C2 कॉस बीटा एक्स आएगा। तो कॉस बीटा एंड कॉस बीटा बच्चों मैं क्या करूँगा बताइए? कॉमन निकाल सकता हूँ कि नहीं? कॉमन निकाल सकते हैं, तो कॉमन निकाल लीजिए। e की पावर में अल्फ़ा एक्स, तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या मिलेगा? C1 प्लस, ये प्लस हो जाएगा, C1 प्लस कितना? C2 कॉस बीटा एक्स। चलिए प्लस, अब बच्चों यहाँ पे देखिए इसका ये दोनों का कॉमन हो गया। अब बताइए साइन की बारी, आई साइन बीटा एक्स, यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, आई यानी C2 साइन बीटा एक्स मिलेगा। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसमें तो C1 आएगा ना। तो बच्चों मैं इसको क्या लिख लेता हूँ? C1i। इसके बाद बच्चों यहाँ से क्या आएगा? C2 का गुणा करिए इसमें, C2i। ठीक है, और साइन बीटा एक्स इसमें मिलेगा एंड साइन बीटा एक्स इसमें मिलेगा। तो बच्चों मैं क्या करूँगा? इसको कॉमन ले लूँगा, साइन बीटा एक्स। अब बच्चों देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये कांस्टेंट है, तो बच्चों मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वेयर C1 प्लस C2 इक्वल टू कितना बच्चों? A। एंड इसको भी लिख सकता हूँ C1i माइनस C2i इक्वल टू कितना बच्चों? B। अब यही वाली वैल्यू बच्चों आप यहाँ उठा के रख दीजिए, तो देखिए CF क्या निकल गया है? CF e की पावर में अल्फ़ा एक्स। अब इसकी वैल्यू आप कितना डालोगे यहाँ पे? A कॉस बीटा एक्स आ जाएगा, A कॉस बीटा एक्स आ गया, प्लस इसके बाद बच्चों इसकी वैल्यू आप यहाँ डालोगे तो कितना मिलेगा? B साइन बीटा एक्स। ठीक है, तो ये बच्चों आपका क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो देखिए ये जो थ्योरम है, यानी इसका बच्चों जो हम CF ज्ञात करते हैं, तो इसमें देखिए एक आयलर थ्योरम आया है। तो ये बच्चों आयलर थ्योरम आप लगाओगे ना, तब ये आपका प्रूविंग हो जाएगा, अच्छे ढंग से होगा। ठीक है, तो कुछ मैंने इंटर का टॉपिक से रिलेटेड मैंने बताया था, पोलर फॉर्म बच्चों ज्ञात करना, उसी से हम लोग क्या निकाल लेते हैं? आयलर थ्योरम निकाल लेते हैं। आप इसको याद कर लीजिएगा, आप ये पढ़े भी होंगे, और वैसे भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में डेरिवेशन बच्चों पूछा नहीं जाता है, फिर भी आपको आना चाहिए। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ? आप देखिए बुक्स वगैरह हम देखेंगे तो इस तरह का निगमन किसी किसी बुक में दिया रहता है, किसी बुक में नहीं दिया रहता है। तो आप प्लीज़ इसको नोट करिएगा, और मैं बच्चों आपको कुछ यहीं पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए बच्चों मैं इसमें क्या बताऊँगा, ध्यान से देखना।
अब यहाँ पे अब बच्चों यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं कुछ नोट पॉइंट आपके लिए निकाल देता हूँ, ध्यान से समझना। पहली कंडीशन ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। अगर मैं नोट पॉइंट में लिखना चाहूँ ई की पावर आई थीटा इक्वल टू कितना बच्चों, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। और बच्चों इसके बाद सेकंड फार्मूला ई की पावर में माइनस आई थीटा की अगर मैं बात करता हूँ तो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका यानी ये आयलर थ्योरम है, ठीक। अब बच्चों अगर मैं इसको ऐड कर दूँ, मैंने क्या बोला, इसको ऐड करूँगा तो देखिए यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ये और ये पद कैंसिल हो जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस थीटा कितना, 2 कॉस थीटा। तो बच्चों अगर मैं यहाँ से कॉस थीटा की अगर मैं वैल्यू निकाल लूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर में माइनस आई थीटा अपॉन में बच्चों कितना होगा, 2। देखिए तो कॉस थीटा का फॉर्मूला आप इस पद में भी याद कर सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों अगर मैं फोर्थ की अगर मैं बात करूं, साइन थीटा, किसकी बात करूं, साइन थीटा की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से साइन थीटा कब निकलेगा, तो देखिए जब माइनस करेंगे, जब क्या करेंगे, माइनस, जब बच्चों मैं माइनस करूंगा तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा। आई साइन थीटा कितना, 2 आई साइन थीटा, ये कैंसिल और ये यहाँ पे माइनस लगेगा। तो यानी कहने का मीन्स ये है बच्चों, ई की पावर में आई थीटा माइनस ई की पावर में माइनस आई थीटा अपॉन इसके साथ 2i होगा, इसको आप बच्चों 2i नीचे भेज दीजिए, ठीक है। तो यानी ये फॉर्मूले हो गए, क्लियर है, बोलिए। अब इसके बाद बच्चों आपका आता है इसी से रिलेटेड आता है बच्चों, आपका क्या आता है, आप सोच के बताइएगा, हाइपरबोलिक फंक्शंस आते हैं, ठीक है। हाइपरबोलिक फंक्शंस, अगर बच्चों मैं हाइपरबोलिक फंक्शंस की अगर मैं बात करूं, देखिए मैंने 5 पॉइंट लिख देता हूं, ठीक है। अगर बच्चों मैं हाइपरबोलिक कॉस ऑफ एक्स, देखिए बच्चों ये मैंने क्या लिखा, हाइपरबोलिक कॉस ऑफ एक्स। कई बच्चे इसको क्या रीड करते हैं, देखो कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ये बच्चों सरासर गलत है, ठीक है। तो आप क्या रीड करेंगे, आज से क्या रीड करने वाले हैं, हाइपरबोलिक पहले बोलेंगे, हाइपरबोलिक फर्स्ट यानी पहले बोल देंगे, हाइपरबोलिक कॉस ऑफ एक्स या हाइपरबोलिक कॉस एक्स, हाइपरबोलिक साइन एक्स, हाइपरबोलिक टैन एक्स, ऐसे आप रीड करेंगे, ठीक है। तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है ई की पावर में एक्स प्लस ई की पावर में माइनस एक्स अपॉन कितना बच्चों, 2, ठीक है। मैंने क्या बोला, हाइपरबोलिक कॉस ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला होता है ई की पावर में एक्स प्लस ई की पावर में बच्चों क्या होगा, माइनस एक्स अपॉन कितना बच्चों क्या होगा, 2, ठीक है। देखिए यहाँ पे वही चीज़ है ना, है कि नहीं ये बताइए, है ना। तो आप बच्चों इसी से यानी इसका निगमन भी होता है, ठीक है। तो देखिए अब मैं छठा पॉइंट में मैं क्या लूँगा बच्चों, हाइपरबोलिक साइन ऑफ एक्स, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब बच्चों यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन कितना बच्चों, 2, ठीक है। तो इस तरह के बच्चों फॉर्मूले जब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस कराऊंगा, जब जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, ई की पावर जब ये यानी पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालेंगे बच्चों, वहाँ पे पी आई इक्वल टू कितना होगा, 1/f(d) या 1/f(d) इंटू क्यू एक्स। अगर बच्चों क्यू एक्स की वैल्यू ई की पावर एक्स में हुई प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, तो बच्चों वहाँ पे ये चीज़ दिया रहता है, यानी हाइपरबोलिक कॉस ऑफ एक्स की जो बच्चों वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके दिए हुए हैं तो हम बच्चों सबसे पहले इसका फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद बच्चों हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों अभी तो हम पी आई पढ़ नहीं रहे हैं,
अभी तो सिर्फ केसेस चल रहे हैं, अभी क्या चल रहा है, केस चल रहा है ओनली, ठीक है। और कितने केस हो गए हैं बता दीजिए, कितने केस हुए हैं, लिखे होंगे ना, नोट किए होंगे ना। तो चलिए अब बच्चों, अब जो हमारा केस होगा, ठीक है, अब जो हमारा केस होगा यानी केस नंबर 6 लेंगे, ठीक है, केस नंबर 6 या जो भी हो, ठीक है। तो बच्चों इसमें देखिए लास्ट मैं केस ले रहा हूँ, ठीक, मान लीजिए 6। देखिए बच्चों, अब बच्चों देखिए मैंने अभी जस्ट मैं किस पे डिस्कस कर रहा हूँ, कम्प्लेक्स नंबर के बारे में, ठीक है। और मैंने कम्प्लेक्स नंबर में मैंने ये सारी चीज़ें सीखा और मैंने CI हम ज्ञात करना सीख रहे हैं। तो उसमें बच्चों मैं कंडीशंस भी ले रहा हूँ, उसमें मैं क्या ले रहा हूँ, कंडीशंस भी ले रहा हूँ। तो देखिए उसके कंडीशन, अगर बच्चों इमेजनरी, इफ imaginary roots are repeated, ठीक है बच्चों, रिपीटेड, ठीक। तो यानी इमेजिनरी रूट्स जो हम बच्चों क्या हो, रिपीट कर रहे हूँ। जैसे अभी आपने पढ़ा M1 M2 पढ़ा था, M3 M4 पढ़ा था इक्वल में करके, तो ऐसे बच्चों ये भी है। अगर कम्प्लेक्स नंबर के रूट्स बच्चों क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हों, कहने का मीन्स ऐसे, ये होगा ना कम्प्लेक्स नंबर। एक बार बच्चों समझ लीजिए और आ गया। तो देखिए ये रिपीटेड हुए कि नहीं, तो यानी एक के लिए तो अभी आपने पढ़ा, इसका जस्ट फॉर्मूला पढ़ा ना, क्या पढ़ा था एक के लिए, मैं बार बार वही चीज़ लिख रही हूँ। एक के लिए आपने क्या पढ़ा, CF इक्वल टू E की पावर में अल्फ़ा x A कॉस बीटा x प्लस कितना बच्चों B साइन बीटा x, ठीक है। अभी मैंने आपको ये मैंने निगमन सिखाया, ठीक है। और ये बच्चों जो मैंने इसका निगमन इसलिए सिखाया क्योंकि बच्चों ये याद हो जाना चाहिए, ठीक है। और ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में 100% आएंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बोला, ये देखिए जो रूट्स हैं ना, ये कैसे हो रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो इसके लिए बच्चों जो CF होगा ना, इसके लिए जो CF होगा, देखिए इसके लिए क्या होगा CF, तो देखिए वही चीज़ होता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, E की पावर अल्फ़ा x। अब देखिए इसमें अगर मैं बात करूं, देखिए इसमें रूट्स क्या थे, M1 M2 थे, तो M1 M2 ये भी M1 M2 या M3 M4 लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी जितने उसके रूट्स होंगे उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। अब इसमें 2 रूट्स थे तो यानी A एंड B आए थे, अब यानी 4 हो गए हैं, यानी 3 एंड 4। तो बच्चों 2 आर्बिट्री कांस्टेंट और होंगे, कैसे होंगे देखिए। अब इसमें अगर अल्फ़ा प्लस बीटा लिखें तो ये भी क्या होंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो बच्चों एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैं भूल गया हूँ, ठीक है। अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म होंगे ना, तभी तो आपके कम्प्लेक्स नंबर होंगे। ये छोटी छोटी मिस्टेक भूल जाते हैं, तो आप इस पर इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चों जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ आप वो चीज़ सीखिए, ठीक है। तो चलिए मैं क्या लिखूँगा, देखिए A प्लस मैं क्या लिख दूँगा, A प्लस, देखिए रिपीट कर रहे हैं, A प्लस बी एक्स इंटू ये लिखूँगा कॉस बीटा x प्लस, इसके बाद बच्चों में क्या लिखूँगा, C प्लस डी एक्स मैं क्या लिखने वाला हूँ, साइन बीटा x, ठीक है। तो ये आपका बच्चों CF निकल के आ गया, ठीक है। तो बच्चों इतने केसेस मैंने आपको बताया, ठीक है, इतने केसेस मैंने आपको बताया, जितने भी मैंने केस बताया है ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं, और इसी केस से ही मैं क्वेश्चंस कराऊंगा।
लेकिन सबसे पहले मेरा जो वीडियो होगा इस बार ओनली मैं बच्चों बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा, ओनली बेसिक पढ़ाऊँगा। एक वीडियो होगा, बहुत ही अच्छा होगा, और उसी बेसिस पे बच्चों मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊँगा। तो बेसिक वाला तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, ठीक है। तो बच्चों यदि ये लेक्चर्स आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।